चीफ जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव एक नोट बनाया था। मैंने वहाँ कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि मैंने कहा जिस हिसाब से नोट बना है, जिस हिसाब से आपने एक्सरसाइज की है, अगर इसी हिसाब से अगर आप ये काम कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को कोई भी दिक्कत होगी इस मुहर्रम में किसी भी फैसिलिटीज़ को लेकर। लेकिन अब ये देखना है कि उमर साहब कितना प्रिवेल कर पाते हैं, उमर साहब कितना प्रिवेल कर पा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर कि जो भी हमारे साथ वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाए। जिस हिसाब से मैंने देखा, जिस हिसाब से इन्होंने हर एक सेक्टर के बारे में निशानदेही की है, काफ़ी एक्सरसाइज की है, लेकिन अब देखना है कि कागज़ के अलावा क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सर, इजराइल और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, जो कि बाकी छात्रा जो कश्मीरी छात्रा वहाँ पे इस वक्त जी मुझे इतला मिली है कि वो इवैक्यूएट हो रहे हैं। उनको डिफरेंट मुल्कों से, एक तो आर्मीनिया का रूट ले रहे हैं, आज़रबाईजान का रूट ले रहे हैं, और जो बाकी हैं उनको एक सेफ़ जगह पर रखा है, जो एक सेफ़ सिटी है हमारी, उसमें रखा है, और वहाँ से उनको आहिस्ता आहिस्ता इवैक्यूएट करके अपने घरों में भेजा। जी वो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि एट गिवन टाइम वी विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। अभी तक तो किसी प्रोसेशन को बैन करने की कोई बात हुई नहीं। चीफ जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव एक नोट बनाया था। मैंने वहाँ कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि मैंने कहा जिस हिसाब से नोट बना है, जिस हिसाब से आपने एक्सरसाइज की है, अगर इसी हिसाब से अगर आप ये काम कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को कोई भी दिक्कत होगी इस मुहर्रम में किसी भी फैसिलिटीज़ को लेकर। लेकिन अब ये देखना है कि उमर साहब कितना प्रिवेल कर पाते हैं, उमर साहब कितना प्रिवेल कर पा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर कि जो भी हमारे साथ वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाए। जिस हिसाब से मैंने देखा, जिस हिसाब से इन्होंने हर एक सेक्टर के बारे में निशानदेही की है, काफ़ी एक्सरसाइज की है, लेकिन अब देखना है कि कागज़ के अलावा क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सर, इजराइल और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, जो कि बाकी छात्रा जो कश्मीरी छात्रा वहाँ पे इस वक्त जी मुझे इतला मिली है कि वो इवैक्यूएट हो रहे हैं। उनको डिफरेंट मुल्कों से, एक तो आर्मीनिया का रूट ले रहे हैं, आज़रबाईजान का रूट ले रहे हैं, और जो बाकी हैं उनको एक सेफ़ जगह पर रखा है, जो एक सेफ़ सिटी है हमारी, उसमें रखा है, और वहाँ से उनको आहिस्ता आहिस्ता इवैक्यूएट करके अपने घरों में भेजा। जी वो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि एट गिवन टाइम वी विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। अभी तक तो किसी प्रोसेशन को बैन करने की कोई बात हुई नहीं।